सत सत नमन इरफान खान सर तथा ऋषि कपूर सर। भगवान आपको स्वर्ग में जगह दे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर 3 एप्टीट्यूड मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का संख्या के प्रकार के बारे में है। कृपया करके वीडियो मिस ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बेटा, देखो ये नंबर लाइन के ऊपर बात करते हैं हम कि कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, कौन सी धनात्मक पूर्णांक, कौन सी ऋणात्मक पूर्णांक है और कौन सा आपको वहाँ पे वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपके पास ये पूरी जो नंबर लाइन बनी हुई है आपके पास लास्ट तक ये प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट के बीच की संख्या, ये सारी संख्या क्या है आपके पास आर बोले तो वहां पे हो जाएगा बेटा रियल नंबर, इसे हिंदी में बोलेंगे वहां पे वास्तविक संख्या। कैसे मैं बता चुका हूं आपके पास वे संख्या जिसका कोई प्रॉपर मान होता है वो होती है आपके पास बेटा वास्तविक संख्या। इसके ऊपर हम वहां पे डीपली नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर अपने वहां पे स्टडी करेंगे। अब ये पूरा क्या बेटा आपके पास प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट के बीच में ये आपका वास्तविक संख्या है। अब बात करते हैं आपको पूर्णांक संख्या कौन सी है। यस बिल्कुल, ये सारी की सारी बेटा आपके पास वहां पे कौन सी है, एक जेड बोले तो क्या है बेटा आपके पास ये सारी एक पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ गई आपको। अब पूर्णांक संख्या में कौन सी प्रकार की है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक -1 को मैं इंक्लूड कर दिया। ये पूरा जो ग्रुप बनेगा ये ग्रुप हो जाएगा आपके पास जेड नेगेटिव बोले तो आपके पास बोल सकता हूँ इसमें ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया बेटा, ये हो जाएगा आपके पास वहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये देखो बेटा आपके पास एक ग्रुप बन रहा है, जीरो को बनाया मैंने, दैट्स नोन एज Z0 बोलेंगे हम बेटा वहां पे शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब बेटा देखो ये हो जाएगा आपके पास वहां पे शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ से +1 से लेकर के आपके पास हो जाएगा इनफाइनाइट तक शामिल कर रहे हैं। ये जो शामिल करेंगे इससे दो नाम होंगे बेटा। पहला नाम बता रहा हूँ आपके पास वहां पे n, जिसे बोलेंगे वहां पे प्राकृत संख्या। मैं आपको पास बता चुका हूँ पहले के लेक्चर के अंदर आपके पास कि प्राकृत संख्या क्या होती है। जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो शामिल होता है वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद एक और ग्रुप बनाना बेटा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ। अच्छा सॉरी, ये n प्राकृत संख्या हो गई, इसे एक और नाम देंगे बेटा, वो नाम हो जाएगा आपके पास वहां पे Z पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास धनात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ गई बेटा, ये हो जाएगा Z पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक या n। अब देखो बेटा मैं एक और ग्रुप बनाने जा रहा हूँ जिसमें 0 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और यहाँ से लेकर के आपके पास इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में आ रही है। और इस ग्रुप को बोलेंगे बेटा हम वहाँ पे पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर W। मैं बता चुका हूँ W के अंदर हम वहाँ पे 0 को इंक्लूड करते हैं। ये हो जाएगा बेटा अपना पूरा नंबर लाइन, मतलब आपका संख्या रेखा के ऊपर अपने बेटा प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक को अपन वहां पे कंसिडर किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आपके पास जो नेक्स्ट प्रकार की संख्या है उससे पर बात करने वाले हैं, वो है आपके पास से बोलेंगे हम वहां पे भाज्य संख्या। ये उसके 3 नाम है, भाज्य संख्या। ठीक, दूसरा बोल सकते हैं बेटा हम वहां पे यौगिक संख्या, भाज्य संख्या बोल सकते हैं वहां पे। दूसरा हो जाएगा यौगिक संख्या और तीसरा नाम बेटा इसका संयुक्त संख्या। देखो अब इसके ऊपर बात करेंगे डीपली। इंग्लिश में बोलेंगे से बेटा वहां पे कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे वहां पे कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। देखो बेटा होता क्या डिफाइन एक बार बता रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा, ट्राई करना। वे संख्या जिसमें उस संख्या का खुद का तथा उसके साथ साथ किसी और पूर्णांक संख्या का पूर्ण तरह से भाग जाता हो, पूरा भाग जाता हो, उस संख्या को हम बोलेंगे भाज्य, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर। बोले तो फिर बता देता हूं आपको मैं, वे संख्या जिसमें उस संख्या का खुद का भाग जाता है तथा साथ में किसी और पूर्णांक का पूरा भाग जाता है, उस संख्या को हम बोलेंगे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। एग्जाम्पल चेक करते बेटा, एग्जाम्पल वहां पे कौन से होगी। जस्ट बेटा हम बात कर रहे हैं आपके पास वहां पे, देखो ये आपको मैंने लिया बेटा आपके पास 10। एक बात तो 10 में किसका भाग जाता है, 10 का, गुड। और इससे बेटा भाग जाता है आपके पास 2 का, और किसका भाग जाता है बेटा आपके पास वहां पे 5 का। बात समझ में आ गई आपको। दूसरा ले रहा हूं बेटा मैं आपके पास वहां पे 9 में किसके भाग जाता है, खुद का भाग जाएगा बिल्कुल राइट, 3 का भाग जाएगा बिल्कुल राइट। देखो बेटा मैं बता चुका हूँ किसी और पूर्णांक संख्या से पूरा भाग जा रहा है। 10 में 2 का भाग लगा 5 बार, 5 का भाग लगा 2 बार जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। एक ले रहा बेटा मैं आपके पास वहां पे
6 के अंदर भाग देखो बेटा, आपके पास 2 का भी जा रहा है और वहाँ पे 3 का भी जा रहा है। तो ये सारी संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक, आपके पास भाज्य संख्या या योग्य संख्या। समझ में आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके पास वहाँ पे 3 लिया बेटा मैंने यहाँ पे। मुझे एक बात तो, उस 3 में किसका किसका भाग जा रहा है? 3 का खुद का ही भाग जा रहा है, क्या किसी और संख्या का पूरा भाग जा रहा है? यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये संख्या भाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, ये आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। मैंने डेफिनेशन बता चुका हूँ, वह संख्या जिसके अंदर खुद का भाग जाता हो तथा साथ साथ किसी और पूर्ण संख्या का भी पूरा भाग जाता हो, उसे हम बोलेंगे वहां पे भाज्य संख्या। यस, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आपके इसी का अपोजिट जो टर्म्स आ रहा है अभाज्य संख्या। इसे एक और नाम से बोलेंगे हम वहां पे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा, मैं इसको 2 स्टार दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या एक और नाम हो जाएगा इसका रूढ़ संख्या, और इंग्लिश में हम इसे बोलने वाले हैं वहां पे प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई बेटा। ये इसी का ही आपका इंग्लिश नाम, इंग्लिश इसका अपोजिट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका अपोजिट। कैसे? डेफिनेशन सुनना, वे प्राकृत संख्या या कोई सी भी संख्या हम बोल सकते हैं वहां पे, वे संख्या जिसके अंदर केवल और केवल उस खुद का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का या किसी और अंक का किसी का भी पूर्ण विभाजित नहीं होता है, पूरा भाग नहीं जाता है, उस संख्या को हम बोलेंगे वहां पे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। एक बार फिर सुन लेना, वे संख्या जिसके अंदर केवल और केवल खुद का भाग हो जाता है और बाकी किसी और संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है, उस संख्या को हम बोलेंगे बेटा वहां पे अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल बेटा बात करते हैं। देखो मैं वहां पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, 1 2 3 4 5 7 9, उसके बाद 11, फिर 13, यहां तक लिखा बेटा। अब बात करते हैं वहां पे 1। मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी मैंने बताया था कि एक के अंदर आपको 1 का भाग लगा कर देखो, वहां पे 1 का भाग जा रहा है, क्या किसी और संख्या का पूरा भाग जा रहा है? नहीं, 1 में सिर्फ 1 का भाग जा रहा है, लेकिन 1 का किसी और संख्या में तो पूरा भाग जाता है। 10 में 1 का भाग लगा, 10 पूरा भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 जिस किसी और संख्या पूरा भाग चल जाएगा, और संख्या कितना लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 में सिर्फ 1 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो वहां पर बात करते बेटा, क्या 1 को हम वहां पे अभाज्य संख्या में कंसिडर करेंगे या भाज्य संख्या में कंसिडर करेंगे? तो आपके पास वहां पे दिमाग आएगा कि एक ना तो भाज्य संख्या में कंसिडर करते हैं, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ना तो भाज्य होगी वे, ना ही ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई बेटा। 1 को ना तो कंपोजिट नंबर में कंसिडर करेंगे, ना ही इसको प्राइम नंबर में कंसिडर करेंगे, एक किसी भी संख्या में आप शामिल नहीं करेंगे। अब बात करें 2 में बेटा, 2 में भाग लगा कर देखो, सिर्फ और सिर्फ 2 का भाग जा रहा है, किस संख्या का पूरा भाग नहीं जाता, तो ये होता है बेटा आपके पास वहां पे 2 के लिए बेटा मैं पॉइंट लिखा रहा हूं यहाँ पे, प्रथम प्राकृत। बेटा 2 क्या हो जाएगी? प्रथम प्राकृत अभाज्य संख्या। याद करना बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है इसका, आता भी है कि प्रथम प्राकृत अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे 2। इसके लिए एक और पॉइंट बता देता हूँ आपके पास वहां पे 2 बेटा एक और होती है प्रथम। याद रखना बेटा, पॉइंट बता रहा हूं जो ये प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई बेटा। तो 2 का है आपके पास वहां पे सम संख्या है, समझ में आ गई बात आपको। बहुत बार एक बार क्वेश्चन ये भी आ रखा है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऑप्शन के अंदर आपके पास वहां पर आ जाएगा 2 और आपको आप टिक करना है 2। बात समझ में आ गई। एक बार क्वेश्चन ये आ रखा है कि अभाज्य संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी, इसका क्वेश्चन बताता बेटा आपको मैं। इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन आया था मेरा पास वहां पे, याद कर लेना बेटा, प्रथम अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन था फर्स्ट। इसके ऑप्शन थे 0, बी ऑप्शन था 2, यहाँ पे बी में टिक कर रहा हूं बेटा 1, सी ऑप्शन था 2 और डी ऑप्शन था आपके पास वहां पे नन। समझ में आ गई बात आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर हो चुका है। बहुत सारे ने 1 पर टिक किया था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि 1 ना तो अपन भाज्य में कंसिडर करेंगे ना ही अभाज्य में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बेटा इसका आता है आपके पास वहां पे प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या। बात करते हैं बेटा, तो इसका ऑप्शन होता है आपके पास वहां पे, ए ऑप्शन में 0, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में होता है 4 और डी में होता है आपके पास वहां पे और।
तो आपको वहां पर कौन सा चेक करना है, देखो सम संख्या 2 है, अभाज्य संख्या बात करेंगे तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रथम सम अभाज्य संख्या 2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसका आ चुका बेटा आपके पास वहां पे अभाज्य संख्या में शून्यों की संख्या, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके बेटा। अभाज्य संख्या में शून्यों की संख्या होगी तो बेटा बता दें, इसका ऑप्शन होता है ए बराबर होता है 1, बी ऑप्शन होता है 2, सी ऑप्शन होता है वहां पे बेटा 3 और डी ऑप्शन होता है आपके पास वहां पे नन। तो मैं याद दिला देता हूं आपको पास, देखो हमेशा बात करते बेटा इसके बारे में डीपली बताऊंगा, उससे आपको क्वेश्चन आगे बताऊंगा और टॉपिक बताऊंगा शून्य संख्या कैसे निकालते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा हिंट देकर जा रहा हूँ आपको, क्लास में ध्यान रखना। शून्य की संख्या कैसे निकाल लेंगे, जिस संख्या के गुणनखंड में, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जितना वहां पे 5 की पावर और 2 की पावर आएगी उतने ही वहां पे हम शून्य की संख्या निकाल सकते हैं। देखो बेटा शून्य की संख्या में से देखो 2 × 5, 2 सम संख्या और 5, देखो शून्य में से कब कंसीडर करेंगे, 5 के साथ जब हम सम संख्या से गुणा करते हैं, विषम संख्या से नहीं आएगा, 5 के साथ हम जब सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या बेटा पूरी लाइन के अंदर देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही आती है, इसके अंदर 2 और 2 को 5 से गुणा कर कितना आएगा 10, सिर्फ एक ही आएगा 10 बेटा। और 10 में जीरो संख्या कितनी होती है आपको पता है 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली एंड ओनली वन 1। ये 3 क्वेश्चन इसके बहुत सारे बार बनते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि अभाज्य संख्याओं में सम संख्या कौन सी होती है, आपके पास ऑप्शन दे देंगे, इसमें आपको 2 को टिक करना रहता है कि 2 ही एकमात्र आपके पास वहां पे सम संख्या होती है। अब देखो अगर दूसरा क्या जाएगा 3 में सिर्फ और सिर्फ 3 का भाग जाता है, बिल्कुल और संख्या का पूरा भागने जाता है, तो एब्सोल्युटली राइट इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 भी आपके पास वहां पे अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 4, क्या 4 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, देखो इसमें 2 का भाग भी जाता है, इसमें 4 का भाग भी जाता है, तो बिल्कुल बेटा ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये हो जाएगी आपके पास भाज्य संख्या। और बेटा देखो नेक्स्ट 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग जाता है, इसलिए 5 वहां पे अभाज्य संख्या हो जाएगी। 7 में सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग जाता है, 7 भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या 9 अभाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या होगी, बता चुका हूँ। 9 में आपके पास खुद का भाग 9 का भाग जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, तो 9 आपके पास अभाज्य संख्या नहीं होगी, 9 आपके पास भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 11 में सिर्फ और सिर्फ 11 का भाग जाता है, 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाता है। बात समझ में आ गई। ये मैंने इसलिए बताया बेटा 4 और 9 के बारे में कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चलता है कि सर क्या सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल नहीं बेटा, याद रखना सारी विषम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, न ही सारी सम संख्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ वो होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल उसी संख्या का पूरा भाग जाएगा, वह आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो बेटा अब हम बात करते हैं वहां पे कुछ संख्या जो लिख रखी मैंने कि 1 से लेकर 25 तक संख्या जो अपने यूज करते हैं, जो प्राकृत संख्या 1 से लेकर 25 तक संख्या है, उनमें कितनी अभाज्य संख्या होती है, कौन कौन सी होती है बता चुका हूं। 9 होगी, कौन कौन सी होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये सारी ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाता है। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या में कितनी संख्या हो जाएगी टोटल आपके पास 15, 9 तो ये है और 6 और ये जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगी। 1 से लेकर 75 तक 15 तो ये है और 6 और ये जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगी। 1 से लेकर 100 तक 21 तो ये ऑलरेडी यहाँ तक है और 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 25। ये अपने मैंने लिखी है 1 से लेकर 100 तक की कुल संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। आपके पास तुरंत याद करने याद रखना बेटा ये 9, 15, 21, 25, 9 के अंदर 6 जोड़ना, 15 के अंदर 6 जोड़ना, 6 के बाद 4 जोड़ना, याद रखना आपको। ठीक है, ये आपके टोटल कंसीडर कर लेंगे कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या में कितनी वहां पे टोटल अभाज्य संख्या की संख्या होगी। ठीक है, और इसका शॉर्टकट बेटा फिर भी याद रखना आपके पास यहाँ पे 915, 21, 25, ये याद रखना आपके पास। शॉर्टकट होता है आपके पास वहाँ पे कि कहीं पर भी कोई एक राजू स्टूडियो बूथ जाता है वहाँ पे टेलीफोन करने के लिए और इसका नंबर होता है आपके पास वहाँ पे कि अभाज्य संख्या से बात करने जाता है वो, और अभाज्य संख्या वहाँ पे 1 से लेकर 100 तक वहाँ पे वो चक्कर घुमाता है और चक्कर घुमाने के बाद नंबर कितना चाहिए इसको 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या से बात करने के लिए ये 6 नंबर डिजिट चाहिए इसके पास, ये 8 नंबर की सॉरी ये 7 नंबर की 915, 21, 25। इस तरह बेटा इसकी फोन करके वहां पे इसका शॉर्टकट हम यहाँ पे याद रख सकते हैं और बाकी ऐसे याद करो कोई दिक्कत नहीं है। यस, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या इसे हम बोलेंगे बेटा आपके पास वहां पे को प्राइम नंबर। ठीक है, और दूसरा बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे अभी यहाँ पे युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पे ट्विन
प्राइम नंबर। दोनों बेटा आपके पास वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना समझना। देखो से अभाज्य संख्या क्या होगी, इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ। से अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वे, इसके दो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, दो इसके कीवर्ड बताने जा रहा हूँ, आपको जो भी क्लिक करा आपके दिमाग में समझना। वे दो अभाज्य, मतलब कोई भी आपके पास अगर बात करूंगा, वे समुच्चय समूह जिसमें दो अभाज्य संख्याओं को शामिल करते हैं, वे दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास वहां पे, को प्राइम नंबर। एग्जांपल चेक करते बेटा, देखो ये आ जाएगा बेटा आपके पास वहां पे 3 और 5। दूसरा ले रहा बेटा आपके पास वहां पे 11 और 17। तीसरा ले रहा बेटा आपके पास वहां पे 19 और 29। तो देखो बेटा ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। दोनों क्या है, अभाज्य संख्या का समुच्चय को हम क्या बोलेंगे बेटा वहां पे, को प्राइम नंबर। एक कीवर्ड तो ये हुआ। दूसरा कीवर्ड क्या है कि जब किन्हीं प्राकृत संख्या, बात दूसरे बता रहा हूं बेटा मैं आपके पास, जब किन्हीं दो प्राकृत संख्या का समूह जिनका मैसेपे महत्तम समापवर्तक एक हो, उन संख्याओं के समूह को बोलेंगे हम वहां पे को प्राइम नंबर। देखो दोनों प्राकृत संख्या है, इनका एचसीएफ देखो बेटा, 3 का एचसीएफ, 3 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1 × 3। 5 का कितना होगा, 1 × 5, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कितना बेटा, एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा बेटा, बात करते हैं वहां पे 1। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, हम बात करते हैं बेटा वहां पे 1। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा बेटा वहां पे 1। ऐसी बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो मैं इसका एक कीवर्ड बताता हूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, की कोई सी भी दो प्राकृत संख्या ले लो, जो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। कोई सी भी दो अभाज्य संख्या का समूह होगा, वो डेफिनेटली को प्राइम नंबर आपका हो गया होगा। इसके एक क्वेश्चन आ रखा है, बताता हूं बेटा आपके पास में क्वेश्चन था कि निम्न में से सह अभाज्य संख्याओं का, निम्न में से सह अभाज्य संख्याओं का समूह कौन सा होगा। ऑप्शन में बेटा ए था, जिसके अंदर था 1 और 3। ऑप्शन बी था, इसके अंदर था बेटा आपके पास वहां पे 3 और 11, ठीक है। और ऑप्शन सी था, इसके अंदर था बेटा आपके पास वहां पे 2 और 4, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी था, इसका आंसर था बेटा आपके पास वहां पे, जो कमांड आंसर था ऑप्शन ए एंड बी। बात समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन का था निम्न में से सह अभाज्य संख्या का समूह ज्ञात कीजिए, समुच्चय ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए बेटा इसके अंदर, फर्स्ट और ये, और आपके पास ए एंड बी डी नजर आ रहा है। और याद बता देता बेटा, मोस्टली 90% पीपल ने, पर्सन्स ने इस पे टिक किया। और जब वो बहुत सारे बच्चे बाहर आकर से मिलते हैं सर इसका आंसर क्या होगा, मैं वो बताता है कि डी होगा, मैं बोलता बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आप लोगों ने डी टिक किया है, मैंने भी डी ही टिक किया है। और वो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका होता है बेटा एग्जैक्टली ओनली एंड ओनली 1, 3 and 11। देखो एक बिल्कुल आपके पास अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो ये ग्रुप शामिल नहीं हो सकता। 2 आपके पास अभाज्य संख्या, लेकिन 4 आपके पास क्या है, भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं कर सकते, ये भी शामिल नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या होगा, 3 और 11। ये याद रखना बेटा, आपके पास वहां पे क्वेश्चन था। दूसरा बात करते हैं वहां पे युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। कहते हैं कैसे है, डेफिनेशन मेरी बात सुनना बेटा। जब दो अभाज्य संख्याओं का समूह, वे दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर केवल और केवल 2 हो, वे दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर केवल और केवल 2 हो, ऐसी संख्याओं का समूह को हम बोलेंगे वहां पे सिर्फ ट्विन प्राइम नंबर। देखो बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। देखो मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ, 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। अब चाहे वो पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, उसको मैटर नहीं करता। देखो वहां पे बात कर रहा हूँ बेटा मैं 3 और 5। दूसरा बात कर रहा हूं बेटा मैं 11 एंड 13। तीसरा बात कर रहा हूं बेटा मैं आपके पास वहां पे 17 एंड 19, ठीक है। इन संख्याओं का डिफरेंस देखो बेटा, 5 - 3 = 2, 13 - 11 = 2, 19 - 17 = 2। तो सब में 2 2 आ रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा आपके पास वहां पे, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या। बात समझ में आई। इसके बेटा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन ये था निम्न में से ये आपका युग्म अभाज्य संख्या कौन सी होगी, इसका समूह ज्ञात करके बताओ। इसके अंदर बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो था वो था ये 1 and 3। ऑप्शन बी था आपके पास वहां पे 9 and 11। और ऑप्शन सी था आपके पास वहां पे 5 and 7। और इसका ऑप्शन डी भी ये था बेटा आपके पास वहां पे ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। तो अब याद रखना इसमें बेटा मोस्टली क्या टिक किया होता है, डी ए एंड सी।
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस सिली मिस्टेक की वजह से कि एक उन्होंने अभाज्य संख्या में शामिल कर लिया है। मैं याद दिला देता हूँ, एक ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है, इसलिए ये शामिल नहीं हो सकता। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा सी। 5 और 7 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 7 - 5 = 2। तो ये आपके पास हो जाएगा अभाज्य संख्याओं में से युग्म अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना बेटा, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बता चुका हूँ आपके पास वहां पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आपके पास वहां पे सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, इसके ऊपर आप सभी लोगों को पता होगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। जो आपने ओल्ड क्लास में बेटा छोटे बचपन में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। जो ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। इसके अंदर कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट जो बता देता हूँ मैं आपको बेटा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे सम संख्या। आप सभी लोगों को पता होगी सम संख्या क्या बोलेंगे बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाएगी। जैसे बेटा 18 बटाओ 2 से भाग लगाएंगे तो 9 बार चल जाएगा, तो 18 क्या हो जाएगी बेटा वहां पे? इवन नंबर। जैसे मान लो बेटा 16 अगर 2 से करेंगे तो ये पूरे भाग चल जाएगा, 16 क्या हो जाएगी बेटा वहां पे? इवन नंबर। ठीक है, 8 में 2 का भाग लगाए तो 8 क्या हो जाएगी? इवन नंबर। समझ में आ गया बेटा? मतलब बताने का चाह रहा हूं आपके पास वहां पे कि जो 2 से पूर्ण विभाजित है वो क्या हो जाएगी? इवन नंबर, सम संख्या। इसके अंदर बेटा सीरीज बता रहा हूं आपके पास। एग्जांपल 0, 2, 4, 6, 8, ये 2 का पहाड़ा चल रहा है। याद दिला देता हूं बेटा मैं आपके पास वहां पे फिर ये 0 के ऊपर कि 0 भी क्या हम वहां पे सम संख्या में शामिल करते हैं या नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इधर देखो बेटा, सॉरी 0 बेटा बात करते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखो बेटा अमेरिकन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और अमेरिकन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर बेटा क्या कहलाएगा? प्रथम, ये बेटा आरएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट द फर्स्ट इवन नंबर इज, ऑप्शन में था बेटा इसका 0, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 में, तो वहां पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। मतलब अमेरिकन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 0 वहां पे प्रथम सम संख्या कंसिडर करते हैं। वहां पे 0 को सम संख्या मानते हैं। क्योंकि बेटा मुझे एक बात बताओ, 0 में 2 का भाग लगाओ, देखो 0 बार पूरा भाग जा रहा है, तो मतलब 0 भी क्या है कि सम संख्या है और अमेरिकन सिस्टम से मानता है। बट हम बात करेंगे इंडियन मैथमेटिक्स आपका जो 0 को सम संख्या नहीं मानती। प्रथम सम संख्या अगर बात करेंगे बेटा वो 2 को क्या मानेगा आपके पास वहां पे? प्रथम सम संख्या। ये चीज ध्यान रखना बेटा, आरएस में क्वेश्चन आ चुका है इसका, इसलिए। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा वहां पे नेक्स्ट जो विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है आपको पता ही है, जो सम का क्या हो जाएगा? उल्टा। ऐसे बोलेंगे वहां पे ऑड नंबर। ठीक है, वे सम संख्या मतलब क्या हो जाएगी? जो इसमें 2 का पूरा विषम संख्या हो जाएगी, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो। जैसे 7 में 2 का भाग लगाओ 3.5 आ रहा है, मतलब 7 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा, तो ये क्या कहलाएगी? ऑड नंबर। सारी समस्त संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो वो विषम संख्या कहलाएगी बेटा। ऐसा कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैं आपके पास वहां पे, ध्यान रखना। देखो बेटा मैं पहले योग का बताता हूं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बेटा योगफल में बता रहा हूं आपके पास। फर्स्ट ऑफ है 2 सम संख्या का योग क्या कहलाएगा बेटा? देखो बताता हूं आपको। 4 + 6 = कितना है? 10। 10 क्या है? सम। तो ये दोनों 2 सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? सम। दूसरा बता रहा हूं बेटा आपके पास वहां पे 2 विषम संख्या का योग। 2 विषम संख्या का योग, ये क्या होगा? देखो बेटा 5 + 7 = 12। 12 क्या हो जाएगी? सम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सम। ये भी सम हो जाएगा और ये भी क्या कहलाएगा? सम। तो यहाँ पे सम होगा। तीसरा बता रहा हूं बेटा आपके पास वहां पे मैं नेक्स्ट। तीसरा एक सम वे एक विषम। एक सम वे एक विषम संख्या का योग। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 5 + 4 = 9। एक विषम और एक सम हो गई। 9 क्या है बेटा आपके पास वहां पे? विषम। तो ये क्या हो जाएगी? विषम संख्या का योग आपका एक विषम होगा। अब बात करते बेटा वहां पे हम गुणा में। देखो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं करना, तो बता रहा हूँ बेटा, देखो सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। फर्स्ट इसमें हो जाएगा 2 सम संख्याओं का गुणा। 2 सम संख्या का गुणा कितना हो जाएगा? देखो 4 × 6 बात करें तो कितना हो जाएगा? 24। 24 क्या बेटा आपके पास वहां पे? सम। तो 2 सम संख्या गुणा क्या हो जाएगा? सम। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बेटा 2 विषम संख्या के ऊपर बात कर रहे हैं। 2 विषम संख्या का गुणा क्या हो जाएगा? 2 विषम संख्या का गुणा। देखो मान लो 5 × 7
कितना आया 35। 35 क्या है विषम, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा दो सम संख्या गुणा सम, दो विषम संख्या गुणा विषम। और नेक्स्ट बात करते हैं वहां पे एक सम वे एक सम वे विषम संख्या गुणा क्या हो जाएगा बेटा देखो 1 4 और ये हो जाएगा 7, ये कितना है बेटा 28। 28 क्या है सम या विषम, तो मैं बात करूंगा बेटा ये हो जाएगा आपके पास वहां पे सम। तो एक सम और एक विषम गुणन क्या हो जाएगा आपके पास वहां पे सम संख्या। तो ये चीज सम वाटा आप कंसिडर कर सकते हैं। ये पॉइंट्स मैंने कुछ बताया, याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बिल्कुल सेट है आपके पास, खुद सोल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके बेटा, यह सम कल बात करेंगे, कल के जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारे वहाँ पे संख्याओं के आगे के प्रकार के ऊपर वहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके बेटा, थैंक यू। यह सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि निर्भय कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।